दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सभी सवाल हम यहाँ पे जानेंगे और इसके आंसर भी जानने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल है कि फ्यूज़ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बता दूंगा और यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी मोटर है और यहाँ पे हमने इसको फेज दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने इसको दिया न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसको फ्यूज़ लगाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फ्यूज़ है, तो इसको यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो फ्यूज़ है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे 6 एम्पियर का है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 6 एम्पियर करके। ठीक है, तो ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है और यहाँ पे लिखते हैं 6 एम्पियर। ठीक है, अभी मान लो कि हमारी मोटर यहाँ पे 2 HP की है, तो यहाँ पे एक करंट कम से कम लेगी 8-9 एम्पियर यहाँ पे करंट लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एम्पियर का हमारा यहाँ पे फ्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 8-9 एम्पियर यहाँ पे करंट लेगा। तो यहाँ पे हमारी जो मोटर है यहाँ पे ओवरलोड हो जाएगी और यहाँ पे फ्यूज़ यहाँ से ग्लो हो जाएगा या ये यहाँ से सप्लाई को कट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो फ्यूज़ है 6 एम्पियर का है और यहाँ से इसमें से करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है 8 एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ओवरलोड। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलोड होने के कारण यहाँ पे हमारा फ्यूज़ यहाँ पे बस्ट हो जाएगा या उसकी जो तार रहती है अंदर वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं हम ओवरलोड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल वायर है, गलती से हमारे न्यूट्रल वायर यहाँ से इसको टच हो गई। तो यहाँ पे फेज न्यूट्रल यहाँ पे एक हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है और इसमें से बहुत ज़्यादा यहाँ पे करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगा। तो हमारा जो फ्यूज़ है, इसकी जो तार है अंदर की, क्या हो जाएगी, यहाँ से ये कट हो जाएगी या ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेक होने के कारण यहाँ से सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी और हमारे मोटर को यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फ्यूज़ में हमें यहाँ पे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का यहाँ पे दोनों भी प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, अब ये सवाल, इसका आंसर क्या देना है। फ्यूज़ एक धातु का तार होता है, एक निश्चित मान की प्रभाव होने पर ये पिघल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा फ्यूज़ है उसकी रेटिंग होती है 6 एम्पेयर, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो यहाँ पे उसकी जो वायर होती है, तार होती है अंदर, वो वहाँ पे पिघल जाएगी और वो क्या करेगा, उस प्रभाव को वहाँ से, वो करंट को वहाँ पे खंडित कर देगा। तो इसको भी बोलते हैं फ्यूज़। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, तो आप यहाँ पे इस तरह की डेफिनेशन आप यहाँ पे सामने वाले को बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ELCB का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे जो ELCB है, इसका जो मतलब है, इसे बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हम यहाँ पे हमारे घर में लगाते हैं। इसे क्यों लगाते हैं, हमारे घर में जो होम अप्लायंसेस लगे होते हैं या उपकरण लगे होते हैं, उनमें कुछ फॉल्ट आने पर उसमें से लीकेज करंट फ्लो होती है। उसी लीकेज करंट को ढूंढने के लिए या फाउंड करने के लिए हम ELCB लगाते हैं। तो इस तरह का आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो, अप्लायंसेस में या उपकरण में जो लीकेज करंट बहता है या फ्लो होता है, उसे ढूंढने के लिए हम ELCB लगाते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, इस तरह की डेफिनेशन आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का सवाल आने पर इस तरह की डेफिनेशन बता दो, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े वर्कशॉप, वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी मोटर लगी होती है। तो वहाँ पे जो बिजली की ज़रूरत बहुत बड़ी रहती है, तो वहाँ पे हमें 3 फेज़ कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी मोटर लगी रहती है, तो वहाँ पे RYB की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बड़े बड़े कारखानों में वहाँ पे बड़े बड़े मोटर वगैरह लगे रहते हैं, तो वहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल वायरिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपको क्या बताना है, किसने पूछ लिया आपको, तो आपको बताना है यहाँ पे इंडस्ट्रियल वायरिंग कारखानों, कार्यशालाओं में जो मशीन्स और लाइट के लिए जो वायरिंग करते हैं या की जाती है, उसे आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल वायरिंग बोलते हैं। तो बहुत आसान डेफिनेशन है, इस तरह की डेफिनेशन आप अपने सामने वाले को बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, जो अगला क्वेश्चन है, कमर्शियल वायरिंग किसे कहते हैं। ठीक है, कमर्शियल वायरिंग का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे दुकान और हमारे घर में जो वायरिंग होती है उसको ही बोलते हैं कमर्शियल वायरिंग। ठीक है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। और यहाँ पे कमर्शियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा जो घर होता है या छोटे मोटे शॉप होते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे सिंगल फेज मीटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं कमर्शियल वायरिंग। ठीक है, तो बहुत ही आसान डेफिनेशन, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया होम शॉप और इसको हमें यहाँ पे कमर्शियल वायरिंग बोलते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल फेज कनेक्शन। ठीक है, मीटर का कनेक्शन हमें लेना पड़ता है हमारे घर में या शॉप के लिए, तो इसको ही बोलते हैं यहाँ पे कमर्शियल वायरिंग। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या बतानी है, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे आपको बताना है, छोटे मोटे दुकान और घर में जो वायरिंग की जाती है उसको ही बोलते हैं कमर्शियल वायरिंग। तो इतनी आसान डेफिनेशन है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल लगता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे कुछ नए लड़के रहते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता है कि अर्थिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल लगता है, तो उन्हें भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अर्थिंग करने के लिए हमें लगता है अर्थिंग प्लेट, अर्थिंग तार, जीआई पाइप, उसके बाद मोटा नमक, कोयला। तो इन चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि हमें क्या लगता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। इसका आंसर आपको क्या देना है। तो यहाँ पे अर्थिंग प्लेट है, अर्थिंग तार है, ठीक है। यहाँ पे है जीआई पाइप, मोटा नमक, कोयला। तो इत्यादि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अर्थिंग करने के लिए। तो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू में या किसी जगह आपने पूछ लिया तो इसका आंसर इस तरह से आपको देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।